नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है शुरुआत में क्या दोस्तों याद करने में। यही अक्षर है दोस्तों, अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको शुरुआत वाले चीज़ों को जो कि आपको याद रखना, याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को सिखा देंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको शुरुआत यहीं से करना होता है और एक एक चीज़ आपको याद रखना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप छोटा ABCD और बड़ा ABCD पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, आपको ये PDF दे देंगे हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़ा अक्षर का A ऐसे है, छोटा अक्षर का A ऐसे, B बड़ा ऐसे होगा, छोटा B ऐसे होगा, C देखिए बड़ा ऐसे, छोटा C ऐसे। यानी दोस्तों यहाँ पे उच्चारण जो मतलब बड़ा अक्षर का होगा वही दोस्तों छोटा अक्षर का होगा। तो यहाँ पे देखिए D E F G G H H I I J J K K L L यानी बड़ा L और छोटा L, M बड़ा छोटा M, N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, पहले आप स्टेप में छोटा ABCD का ज्ञान और बड़ा ABCD का ज्ञान यहाँ से आप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, बाद में देखते रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेप में आप लोग हिंदी के व्यंजन वर्ण जो होता है वर्णमाला क से ज्ञ तक, वहीं अक्षर का अंग्रेजी रूप आपको दूसरे स्टेप में सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, क है के से क, ख है KH से ख, ग है G से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी देखिए हिंदी रूप अलग होगा, यानी त से लेकर के न तक का हिंदी रूप अलग, लेकिन इंग्लिश रूप जो होता है सेम होता है ये दोनों अक्षरों का। ठीक है, दोनों वर्णों का। जैसे ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश सेम और त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश सेम होगा। जैसे T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से दोस्तों न। ठीक है, चलिए, प है P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से दोस्तों म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य श। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूर्धन्तना श है तो S से और H से मूर्धन्तना श, उसके बाद से S से दंतना श, H से ह, KSH से क्षत्रिय वाला छ, TR से त्र, GY से ज्ञ। तो दूसरा स्टेप में आप लोग क्या सीखे, क से ज्ञ तक का अंग्रेजी रूप सीख लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या दोस्तों मैं PDF आपको दे दूंगा। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, आपको ये PDF मिल जाएगा। या दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नंबर मेरा दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, आप इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और तीसरा स्टेप में आप लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, अ से लेकर के अह तक
क्या दोस्तों, तीसरा स्टेप में अ से लेकर के अह तक का अंग्रेजी रूपों को आप याद रखेंगे। जैसे ए है तो ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों अह। तो ये हो गया आपका दोस्तों पहला स्टेप में क्या दोस्तों मैंने सिखाया, ABCD अंग्रेजी का अक्षर बड़ा और छोटा। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क से ज्ञ तक व्यंजन वर्णों का रूप अंग्रेजी में सिखा दिया। उसके बाद से तीसरे स्टेप में मैंने आपको अ से अह तक वर्ण को अंग्रेजी रूपों को, हिंदी रूपों को आपको याद करा दिया। अब दोस्तों जैसे आप लोग इसको याद कर लेंगे, आपको याद होगा तो कैसे मालूम होगा कि याद हुआ है कि नहीं, तो आप यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से अपने कॉपी कलम में खुद से यहाँ पे हिंदी के अक्षर जैसे मान लीजिए आप याद करे हैं तो यहाँ पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश आप के याद करे हैं तो यहाँ पे के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ख लिख देंगे और खुद से लिखेंगे दोस्तों ख का इंग्लिश के और एच। जैसे यहाँ पे देखिए ग है तो ग का इंग्लिश जी होता है, घ है तो घ का इंग्लिश जी और एच होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अंग है, अंग का इंग्लिश एन और जी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे प है तो प का इंग्लिश पी। जैसे यहाँ पे च है तो च का इंग्लिश सी और एच होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, छ है तो छ का इंग्लिश सी डबल एच होगा। ज का इंग्लिश क्या होगा, जे से ज। अब यहाँ पे देखिए ल है, ल का इंग्लिश एल होगा। तो यानी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, केवल दोस्तों समझा रहा हूँ कि आपको कैसे याद होगा। तो आप लिखेंगे ना उतना आपको याद होता जाएगा। एक एक अक्षर आपको लिखने से दिमाग में बैठता है। लिखेंगे हिंदी के अक्षर और इंग्लिश खुद से आप लिख करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको जल्दी आ जाएगा। उसके बाद से दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में मैंने सिखाया था आपको अ से अह तक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, री है। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा तो अ का इंग्लिश ए होता है, छोटी ई है तो इसका आई होता है, री है तो आर आई होता है। तो इस प्रकार से आप स्वर का भी इंग्लिश लिखेंगे, यानी हिंदी लिख करके इंग्लिश लिख करके आप अभ्यास करते जाएंगे। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों हम लोग। यहाँ पे ABCD तो आपको आता ही होगा, सब किसी को आता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कुछ हिंदी के अक्षर है, शब्द है, आप इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ पे रब है, तो रब है तो पहले र है और ब है। तो क्या दोस्तों रब का इंग्लिश हम आर और बी लिखेंगे, आर से र, बी से ब। तो क्या ये लिखने का तरीका हमारा सही है? नहीं दोस्तों, मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोई भी कहेगा दोस्तों गलत है, तो सही कैसे होगा? तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले चलूँगा। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकेंगे क है, तो क का केवल मैंने के याद कराया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम अगर लिखेंगे क, उसके बाद से दोस्तों ब, तो क्या हम ऐसे के से क और ब का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। तो क्या लिखने का तरीका हमारा यहाँ पे गलत नहीं होगा, सही नहीं होगा, ठीक है, गलत है। तो कैसे सही होगा? अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे क है तो इसमें दोस्तों दो अक्षर मिला है। सबसे पहले तो दोस्तों आधा क प्लस अ, तो आधा क के लिए यहाँ पे के लिखेंगे और अ जूटा है उसके लिए यहाँ पे के बगल में बीच में ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, कब। तो ये लिखने का तरीका हमारा सही हुआ। तो नहीं समझे? देखिए यहाँ पे समझाना मैं ये चाह रहा था, जैसे यहाँ पे क प्लस ब है तो ये दो अक्षर का शब्द बना। तो इसमें दोस्तों पढ़ेंगे तो क के साथ में अ का ध्वनि आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे के ऐसे क, ब का आप उच्चारण करेंगे, लास्ट में अक्षर है ये शब्द के, तो इसमें अ का ध्वनि का साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप केवल बी लिख देंगे, KAB। समझ गए? समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षर में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे सारे शब्दों को? बड़ा आसानी से। रब है तो यहाँ पे देखो आधा र के लिए आर लिख दो, अ है तो यहाँ पे ए लिख दो, ब है तो बी लिख दो। तो यहाँ पे बना RAB, रब, ठीक है। तो ये आपका लिखने का परफेक्ट तरीका है, 100% में 100% आपका सही है। तो यहाँ पे देखो रब है आप लिख लिए, कल है तो के और एल नहीं लिखिएगा, के बाद में यहाँ पे ए लिखिएगा तब एल लिखिएगा, कल। उसके बाद से मत है तो MA से म,
टी से त, मत। उसके बाद से बल है तो बी ए से ब, एल से ल, बल। उसके बाद से वन है तो भी ए से व, एन से न, वन। ठीक है। धन है तो पहले ध का इंग्लिश डी और एच, ए लगा देंगे क्योंकि ध में तो अ का ध्वनि होगा, लास्ट वाला न में भले नहीं होगा, एन, डी एच ए एन, धन। उसके बाद से रथ है तो आर ए से र, टी एच से थ, रथ। उसी प्रकार से सज है तो एस ए से स, जे से ज, सज। फल तो एफ ए से फ, एल से ल, फल। चख तो सी एच ए से च, के एच से ख, चख। सच, पक, उसके बाद से नग। ये तीनों के तीनों शब्दों को आप खुद से लिखो और प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करना आप लोग जो है ना तीनों शब्दों को खुद से कमेंट में बता देना। अब यहाँ पे देखो जैसे 3 अक्षर में शब्द आ गया हिंदी के, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, तोड़ा है रमन को। तो आधा र अ प्लस फिर से यहाँ पे आधा म प्लस अ न। तो यहाँ पे आधा र के लिए आर लिखना, अ के लिए ए लिखना, आधा म के लिए एम, अ के लिए ए और न के लिए एन। तो आर ए एम ए एन, रमन, ये सही हुआ। अगर ऐसे आप लिखेंगे आर फिर एम फिर एन तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि होता है। अगर आप ऐसे याद करके केवल क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ड ऐसे लिखेंगे तो आपका लिखने का तरीका सही नहीं रहेगा। आपको मैंने जैसे बताया वैसा ही आप लिखेंगे। और एक ट्रिक भी होता है, जैसे बिना मात्रा के अगर 3 अक्षर में शब्द होता है तो हम जो है ना पहले अक्षर के साथ में ए लिखते हैं, ठीक है, उस अक्षर का इंग्लिश लिख करके, और दूसरे अक्षर के साथ में भी ए लिखते हैं और तीसरा अक्षर वैसा ही छोड़ देते हैं इंग्लिश लिख करके। जैसे यहाँ पे देखिए कमल है तो के ए से क, यानी पहला अक्षर क है तो के लिख करके ए लगा देंगे। फिर दोस्तों दूसरा अक्षर म है, एम लिखेंगे और ए लगा देंगे। ल तीसरा अक्षर है, लास्ट वाला है, इसमें जो है ना केवल एल लिखेंगे और ए नहीं लगाएंगे। अगर एल के बाद ए लगाएंगे तो आपका लिखने का तरीका सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा के ए एम ए एल। समझ में आया? समझ में आया होगा ज़रूर दोस्तों आपको। चलिए हसन है तो यहाँ पे एच ए से ह, एस ए से स, एन से न, हसन। ठीक है। उसी प्रकार से पलक है तो पी ए से प लिखेंगे, एल ए से ल, के से क, पलक। यहाँ पे देखो जबल है तो जे ए से ज, बी ए से ब, एल से ल, जबल। यहाँ पे सफल है तो स है तो एस ए से स, फ है तो एफ ए से फ, ल है तो एल से ल, एस ए एफ ए एल, सफल। बहन, बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, बहन। अब यहाँ पे देखो बहस, शहर, हवन, ये तीनों के तीनों शब्दों को आप कमेंट में लिख करके बता देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। HW के तौर पे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, आप जो है ना होमवर्क करके HW के तौर पे कमेंट में जो है ना बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा उससे भी बड़ा बड़ा यानी 4 अक्षर में शब्द है ये, जैसे अ ज गर, अजगर, गफलत, अनवर, जलमत। तो ऐसे कैसे लिखेंगे? देखिए बड़ा आसान है ये भी दोस्तों। जैसे रहमत यहाँ पे लिखा है तो इसको हम तोड़े हैं तो देखिए कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधा र प्लस अ, आधा ह प्लस अ, आधा म प्लस अ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैसे? आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, ह के लिए एच, अ के लिए ए, आधा म के लिए एम, अ के लिए ए, त के लिए टी। देखिए आर ए एच ए एम ए टी, रहमत। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, अगर दोस्तों 4 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द आता है तो आप पहले अक्षर के साथ में ए, दूसरे अक्षर के साथ में ए, तीसरे अक्षर के साथ में ए लिख देना और लास्ट वाला जो अक्षर बचेगा उसमें आप केवल उसका इंग्लिश जो क से ज्ञ तक आप पढ़े हैं उसमें लगा देना। जैसे रहमत है तो आर ए से र, एच ए से ह, एम ए से म, टी से त। ठीक है, रहमत। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो दहशत है तो डी ए से द, एच ए से ह, एस ए से स, टी से त, दहशत। उसके बाद से शबनम है तो एस ए से स, बी ए से ब, एन ए से न, एम ए से म, ए यानी एम से म केवल। ठीक है, शबनम। दमकल तो डी ए से द, एम ए से म, के ए से क, एल से ल, दमकल। अजगर है तो अ में जो है ना देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण का अक्षर आ गया तो इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पहले से ए है। ज है देखिए व्यंजन वर्ण तो यहाँ पे जे ए लिखिए। ग है तो जी ए से ग, र है तो आर से र, ए जी ए आर, अजगर। गफलत है तो जी ए से ग, एफ ए से फ, एल ए से ल, टी से त, गफलत।
अब यहाँ पे देखिए अनवर जलमत, ये दोनों शब्दों को आप इसी वीडियो के कमेंट में आप बता देंगे। दोस्तों देखिए मैंने इस वीडियो में आपको जो है ना बिल्कुल शुरुआत वाली चीज़ों को आपको याद कराया और सिखाया है कि नहीं है। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग अ पढ़े हैं ये वाला, अब मात्रा को अगर आप सीखेंगे ना तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, 5 मिनट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अ है तो अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन आ है ना तो आ की मात्रा ऐसी होगा। और आ की मात्रा के लिए हम लोग केवल सिंगल ए लिखते हैं। यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और मात्रा का भी इंग्लिश आई ही होता है। जैसे बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा ऐसे होगा और इसके लिए डबल ई होता है। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की भी मात्रा होता है ऐसी, इसका भी इंग्लिश यू होता है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों का इंग्लिश जो होता है डबल ऊ होता है, यू भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। और बड़ी ई का भी इंग्लिश आई भी होता है कहीं कहीं। यहाँ पे देखिए री है, री की मात्रा ऐसे होता है और इसका भी इंग्लिश आर आई होता है। ये आपका ए है और एकले की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। आई की मात्रा यहाँ पे डबल एकले होता है। ओकले की मात्रा में दोस्तों एक पाई और एक एकले ऐसे होता है किसी भी अक्षर के ऊपर। औ की मात्रा में देखिए ये वाला जो है ना लास्ट में यही मात्रा है दोस्तों, डबल एकले और एक पाई। अंग की मात्रा में जो ऊपर ऐसे बिंदी लगा है ना इसका भी मात्रा है दोस्तों। अह की मात्रा में ये विसर्ग रहता है 2 ठो और इसका भी इंग्लिश ए एच होता है। समझ गए? तो ये मात्रा था, थोड़ा सा ये यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैंने सिखा दिया है, ठीक है, पहले ही। तो आप जो है ना अगर नहीं देखे हैं दोस्तों कैप्सूल कोर्स, तो कैप्सूल कोर्स जो है ना प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाइए प्ले लिस्ट का वो पूरा वीडियो 10-12 वीडियो है, आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ना समझाया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा से। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे आर है, आर के बीच में ए है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर से दोस्तों रॉ, ठीक है। इंग्लिश के शब्द है, हिंदी में करेंगे कैसे, तो आर है तो यहाँ पे रॉ लिख दिए। ए है दोस्तों तो यहाँ पे आ की मात्रा बैठ जाएगा, ठीक है, आ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम है तो एम से मॉ, राम। वही दोस्तों अगर हम आर ए से रॉ लिखते हैं और एम से मॉ तो रम होता, तो रम शब्द गलत है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों के लिखा है तो के से हम यहाँ पे क लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे ए है तो ए से आ की मात्रा, एम से दोस्तों मॉ, काम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे डी है तो डी से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ड लिखे कि द लिखे, चलिए यहाँ पे हम द भी लिखते हैं और दोस्तों ड भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए है तो ए से यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए एम है तो एम से दोस्तों आप क्या लगाएंगे, मॉ लगाएंगे, ठीक है। अब दोनों शब्दों को आप जब पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है। दाम, डाम, तो डाम नहीं होता है तो यहाँ पे दोस्तों डी से द होगा, यानी दाम होता है तो यहाँ पे डी से हम द बैठाएंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। पी है तो पी से प, ए है तो आ की मात्रा, ए से तो श, पास। उसी प्रकार से पी है तो प लिखेंगे और ए है तो यहाँ पे चलिए खाली स्थान छोड़ देते हैं। फिर पी है तो प और ए है तो यहाँ पे खाली स्थान। अब दोनों में हम मात्रा बैठा लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे पा, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा, फिर यहाँ पे भी आ की मात्रा, पापा बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एक मात्रा को सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जे है तो ज लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, एल है तो ल, जाल। उसी प्रकार से एम है तो यहाँ पे लिखेंगे मॉ, ठीक है, एम है तो मॉ, ए है तो आ की मात्रा, एन है तो न, मान, ठीक है। तो कैप्सूल कोर्स में जो है ना मैंने एक एक चीज़ों को आपको वहाँ पे बड़ा अच्छा से क्लियर कराया, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शब्द दिख रहा होगा दोस्तों, हिंदी का भी आ की मात्रा लगा है ये सारे शब्दों में, आपको मैंने पहले ही जो है सिखा दिया इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर याद नहीं होता है, बहुत सारे बंदे मेरे साथ जो है नए नए जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सागर है तो पहले सौ है तो यहाँ पे एस लिख दीजिए। आ की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पे ए है और आ के लिए दोस्तों डबल ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। और गौ है तो यहाँ पे जी और ए लिखेंगे क्योंकि दोस्तों गौ में अ का ध्वनि है। र है तो आर, SAGAR, सागर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बादल है तो पहले बी लिखिए, आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या दोस्तों ए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है द तो यहाँ पे डी और ए लिखेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें अ का ध्वनि है द में। ल है तो यहाँ पे इल, बादल हो गया।
तो इस प्रकार से आप हिंदी के शब्दों को जो है ना लिखते हैं, है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए आ है तो यहाँ पे हमने डबल ई लिखा आ के लिए, और जे से जो आज। यहाँ पे देखिए ब है तो बी लिखे, आ की मात्रा है तो सिंगल ए, और पी से प बाप। इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को जो है ना सीख पाएंगे, है कि नहीं है। आपको ये वीडियो चाहिए दोस्तों ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, यानी लगा हुआ बहुत सारा शब्द, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, बहुत ही अच्छे से हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कर पाएंगे। या दोस्तों इंग्लिश के शब्द आप देखेंगे कहीं पे भी ए से, तो आप उसमें आ की मात्रा लगाएंगे। तो वो सारे शब्दों को मैंने प्रैक्टिस रिवाइज करा दिया है पहले ही, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बंदे का कॉल मैसेज आया था कि सर याद जो करने वाला वीडियो होता है वो हमको बना करके दीजिए ताकि हम लोग याद कर लें, उसके बाद से हमको आसानी हो जाए पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग जो है ना यहाँ तक देख रहे हैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कहने पे मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी दोस्तों वीडियो चाहिए होगा तो हमारी हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का धन्यवाद।